जय राधे। व्रत करने से पूर्व हमें निश्चित करना चाहिए कि हमें एक दिन पूर्व लहसुन, प्याज और अन्य जो तामसी पदार्थ हैं उनका सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। और व्रत के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तीर्थ का सेवन करना चाहिए। तीर्थ में नहीं जा सकते हैं तो हमें गंगा जल ला करके गंगा जल से स्नान करना चाहिए। गंगा जल स्नान करने के पश्चात हमें घर की शुद्धता करनी चाहिए। घर में जो देहली पूजन होता है वो लीपना, लिपाई पुताई इत्यादि करके शुद्ध आसन में भगवान के मंदिर में बैठना चाहिए। और भगवान के मंदिर में एक शुद्ध आसन में बैठ करके भगवान का स्नान कराना चाहिए भगवान को। तत्पश्चात स्नान कराने के बाद भगवान को तिलक इत्यादि करा करके उनका श्रृंगार इत्यादि करके आप निश्चित हो जाएं कि उनको भोग लगाना है। और भोग लगा करके आप भगवान के समीप में बैठ करके उनके पास बैठ करके, क्योंकि उपवास है, उपवास माने भगवान के समीप, उपसमीपे बसती, तो उपवास में पास बैठ करके भगवान के जिनका भी आप व्रत कर रहे हैं उनकी कथा लाइए, उनका कथा श्रवण कीजिए, उनका जप कीजिए। ये तो व्रत का मुख्य विधान हुआ। और व्रत करने के पश्चात आप दिन भर बार बार भोजन करने से, बार बार पानी पीने से, बार बार दूध पीने से, बार बार फल खाने से ये भी व्रत के जो होते हैं नाशक होते हैं। एक बार ले लिया कभी, और इस पर आजकल वैसे क्या चलता है कि जैसे आलू में सेंधा नमक मिला के खा लिया, कुट्टू का आटा मिला करके सेंधा नमक मिला के खा लिया, अब दिन भर पेट जो भर लिया तो व्रत किस बात का। तो व्रत में हमें ये चाहिए कि हमें उपवास करना है, थोड़ा खाली पेट रहना है, भोजन नहीं करना है। और कभी पानी पी लिया तो पी लिया, दूध पी लिया तो पी लिया, इस प्रकार से हमें व्रत आरंभ करना चाहिए। और निरंतर हम कहीं भी रहें, किसी स्थिति में रहें, भगवान का हमें स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान हमेशा बना रहना चाहिए। और व्रत में हमें कभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या इत्यादि नहीं करनी चाहिए। मन से, वाणी से, कर्म से हमें एक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा एक होना है हमें। तो यदि हम मन, वाणी, कर्म से एक होंगे और किसी से द्वेष नहीं करेंगे, किसी से क्लेश नहीं करेंगे, तो हमारा व्रत पूर्ण माना जाएगा। और व्रत पूर्ण तभी होता है मित्रों जब हम अपने मन को संतुलन में रखेंगे। मन यदि विचारों में घूम रहा है, मन चलायमान है, मन एक जगह नहीं लग पा रहा है, तो उस व्रत में जो है विघ्न उत्पन्न होते हैं। व्रत के दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आपने पूछा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमें वो अन्न खाना है जो शास्त्र में कहा गया है। जैसे मसूर नहीं खाना है, पालक नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, और अन्य जो हमारे पूर्वजों ने जो मना कर रखा है उनको हमने व्रत में नहीं खाना है। व्रत में शुद्ध हमें शाकाहारी अन्न खाना है, शुद्ध हो, अपने हाथ से बनाया हुआ हो। और जब हम बाथरूम इत्यादि जाते हैं उसके बाद भी हमें आकर के पैर धोने चाहिए। और जब शौच जाते हैं जनेऊ कान में होनी चाहिए, और उसके बाद आकर के हाथ पैर धो करके कुल्ला करना चाहिए। और जूठे मुँह भगवान के मंदिर में बिना पैर धोए भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। ये भी व्रत के क्या होते हैं, नाशक होते हैं। तो व्रत को पूर्ण करने के लिए हमें सभी से प्रेम व्यवहार बनाए रखना चाहिए। और क्षमा करने का हमें आदत होनी चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। तो ये व्रत के जो नियम हैं। और व्रत का जो नियम है, उस नियम से जो व्यक्ति व्रत करता है उसको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि कर्मकांड है, विधि है, विधि, इसमें विधियों का पालन करना अति आवश्यक होता है। विधियों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा जो है व्रत पूर्ण नहीं हो पाएगा। व्रत पूर्ण करने के लिए हमें इन्हीं नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना है। और यदि हमारा मन भगवान में बिना व्रत करे भी लगता है तो वो भी अति उत्तम है, व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। फिर यदि मन जो लगता है तो वैसे भी रोज़ आप भजन कर सकते हैं, रोज़ भगवान को भज सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत कोई यदि किसी भगवान का, किसी देवता के नाम पर कोई व्रत रखता है तो उन देवताओं के, तत्त देवताओं के जो विग्रह हैं, मूर्ति मतलब
उनको ला करके, उनकी कथा को ला करके, उनका प्रसंग, उनका कथा श्रवण, उनकी कथा को बोलना, भगवान के आगे सुनना या सुनाना, तो यही व्रत के नियम हैं। और इन नियमों का आप पालन कीजिए तो निश्चित ही आपको पूर्ण सफलता की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब हम कोई व्रत प्रारंभ करते हैं तो उसमें हमारा कोई प्रयोजन होता है। तो प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, कि बिना प्रयोजन के बिना किसी उद्देश्य के कोई भी कार्य व्यक्ति प्रारंभ नहीं करता है। तो इसलिए प्रयोजन उद्देश्य को लक्ष्य करके उसमें मन लगा करके हमें निरंतर ध्यानपूर्वक, बड़ी सावधानी पूर्वक व्रत को आरंभ करना चाहिए। और व्रत आरंभ करेंगे इस प्रकार से तो हमें पूर्ण सफलता अवश्य मिलेगी। काम छोड़ देना है, क्रोध छोड़ देना है, लोभ छोड़ देना है, मोह छोड़ देना है। दिन में नहीं सोना चाहिए, दिन में सोने से भी व्रत क्या होता है, भंग होता है। तो इसलिए दिन में सोना भी वर्जित है। और जिन व्रत में पूर्णिमा संबंधी, जो रात्रि संबंधी जो व्रत होते हैं, पूर्णिमा है, एकादशी है, तो जैसे पूर्णिमा का व्रत आपका है जब, तो उसमें पूर्णिमा चंद्रमा का दर्शन करके भोजन करना चाहिए। और अन्य जैसे कोई व्रत हैं तो उसमें सूर्यास्त से पहले भोजन करने का विधान है। सूर्यास्त से पहले भगवान को भोग लगाइए, संध्या वंदन कीजिए और उसके बाद आप भोजन पा सकते हैं। तो ऐसे व्रत की पूर्णता सिद्ध होती है। इसी प्रकार आप हमारे जो हिंदू संस्कृति का जो चैनल है उसको सुनने के लिए और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घर घर तक हिंदू संस्कृति को पहुंचाइए। धन्यवाद, नमस्कार।